गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक वाई शेप स्ट्रक्चर है जिसमें दो हेवी चेन्स हैं और दो लाइटर चेन हैं। दो मेन टर्मिनल्स रहेंगे, एक एन टर्मिनल और एक क्या है सी टर्मिनल। एन टर्मिनल को हम वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो वेरी होगा, चेंज होता रहेगा। बट जो सी टर्मिनल है वो कांस्टेंट रीजन है क्योंकि वहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा। अब एन टर्मिनल पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो एन टर्मिनल है वहाँ पे एंटीजन से बाइंड करने की साइट प्रेजेंट होती है, इसीलिए एन टर्मिनल को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी टर्मिनल पे एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं थी, सो वहाँ पे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। अब जो एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी में बन रही हैं वो बेसिकली 5 मेजर टाइप की होंगी। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास आईजीए। आईजीए जो एंटीबॉडी है वो अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। ए वाली किससे मिलकर बनी? अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड। अल्फा जो वर्ड है ए आ रहा है उसमें, तो याद रखने के लिए याद कर सकते हैं आप, ए है जो उसमें वो अल्फा चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। आईजीडी, डी से हम ऑलवेज क्या पढ़ते हैं? डेल्टा पढ़ते हैं ना, तो डेल्टा चेन ऑफ अमीनो एसिड से क्या बनी? आईजीडी। आईजीई जो एंटीबॉडी है वो किससे मिलके बनी? ई से हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी। जी वर्ड से हम पढ़ते हैं ऑलवेज गामा, तो आईजीजी एंटीबॉडी गामा चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी। आईजीएम एंटीबॉडी है जो एम से पढ़ते हैं हम ऑलवेज म्यू, तो आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो म्यू चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी। तो इस तरह से 5 मेजर टाइप के हमारे पास एंटीबॉडीज है जो डिफरेंट डिफरेंट चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनी होती। अब जो एंटीबॉडी है वो अमीनो एसिड से क्यों मिलके बने हैं? क्योंकि बेसिकली एंटीबॉडीज क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब कि एक टाइप के वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो। तो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट हमें पता है अमीनो एसिड्स होंगी, इसीलिए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडी है आईजीए। आईजीए कहाँ से मिल रही है? मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उस कोलेस्ट्रॉम में आईजीए एंटीबॉडी होगी जो मदर से कहाँ ट्रांसमिट की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, यंग वन को ट्रांसफर की जा रही है। अब आईजीए जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस है ना, जैसे सलाइवा है, टीयर्स है, इन सब में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। आईजीए एंटीबॉडी है वो डाइमर की फॉर्म में होगी। डाइमर का मतलब क्या है? दो एंटीबॉडीज आपस में बाइंड होकर एक एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कर रही है। वाई शेप स्ट्रक्चर एंटीबॉडी की, तो दो वाई शेप्ड एंटीबॉडी मिली आपस में और जुड़ने के बाद एक एंटीबॉडी बनी जो क्या है हमारे पास? आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आईजीडी एंटीबॉडी। आईजीडी एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे मिलेगी और बी लिम्फोसाइट को ये क्या करती है? एक्टिवेट करेगी ताकि लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो सके जब भी एंटीजन आएगा तो उस टाइम पे। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में होगी? मोनोमर की फॉर्म में होगी। मोनोमर का मतलब क्या? सिर्फ एक वाई शेप्ड क्या होगी? एंटीबॉडी होगी और वो आईजीडी की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है हमारे पास आईजीजी। आईजीजी मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या है? बहुत मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है ये। कहाँ से मिलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पा रही है। ठीक है, ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है बिटवीन मदर एंड फीटस। फीटस क्या है? जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है मदर के वोम में, उसको क्या बोलते हैं हम? फीटस। सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा फीटस में और फीटस क्या बन जाएगा? न्यूबॉर्न बन जाएगा। ठीक है, तो मदर और फीटस के बीच में एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जो क्या कर रहा है? मदर से न्यूट्रिशन कहाँ ट्रांसफर करेगा? इस फीटस में। उस न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली सिर्फ एक ही एंटीबॉडी है आईजीजी एंटीबॉडी। ये भी क्या है? मोनोमर की फॉर्म में होगी। मोनोमर का मतलब क्या? सिंगल एक वाई शेप्ड एंटीबॉडी ही इसकी फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है आईजीई। आईजीई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एलर्जिक रिएक्शन क्या है? कोई पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा उसको ही क्या होती है? एलर्जी होगी। ठीक है, एलर्जी
अब कोई पर्सन सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो क्या बन चुका है? हाइपर सेंसिटिव बन चुका है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो कर रहा है। आपने देखा होगा किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है, जैसे ही डस्ट के कांटेक्ट में आए तो वो स्नीजिंग करना शुरू कर जाएंगे। किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मतलब किसी भी डस्ट के कांटेक्ट में या किसी पोलन ग्रेन के कांटेक्ट, कैसे ही कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, रेडनेस आ जाएगी स्किन के। और तो इस तरह से ये क्या है, बहुत हाइपर सेंसिटिव है हमारा इम्यून सिस्टम, इसीलिए क्या है, एलर्जी कोज होगी। एलर्जी का रीजन ऑलवेज क्या है कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स एनी एंटीजन। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी थी इम्यून सिस्टम की, इसीलिए क्या होगी, एलर्जी कोज होगी। और जब भी एलर्जी कोज होगी उस टाइम पे एक एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं आईजीई एंटीबॉडी। ये भी क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म में होगी। तो आईजीडी, जी और ई तीनों की तीनों क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म में है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी है हमारे पास वो है आईजीएम। आईजीएम क्या है, बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा हैवियर एंटीबॉडी है। मेगा से याद कर सकते हैं, आईजीएम क्या है, मेगा भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है। आईजीजी है जो वो मोनोमेरिक फॉर्म में थी ना, एक सिंगल वाई शेप्ड यूनिट थी, तो उससे ये 5 टाइम्स लार्जर है। 5 टाइम्स लार्जर का मतलब क्या है, ये पेंटामर की फॉर्म में होगी। पेंटामर का मतलब 5 एंटीबॉडीज जुड़ के एक सिंगल आईजीएम की फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करेगी, ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करने का काम मतलब क्या है, कोई भी एंटीजन मान लो हमारे ब्लड फ्लो में एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रही है, आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्योंकि बाहर से जो कोई भी फॉरेन मटेरियल आया है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन के साथ एंटीबॉडी लॉक एंड की मैकेनिज्म में बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद उस एंटीजन को, उस फॉरेन मटेरियल को क्या करते, किल करने का ट्राई करेगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी की, ठीक है, वहां पे एक रीजन प्रेजेंट है। एंड टर्मिनल जो था वहां पे क्या प्रेजेंट थी, एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी। एंड टर्मिनल पे चारों जो चेन है, चारों के चारों चेन पे एंड टर्मिनल प्रेजेंट है और वहां पे क्या एंटीजन से बाइंड करने की साइट प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसको हम पैराटोप भी बोल सकते हैं। याद रह रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि एंड टर्मिनल पे एंटीजन से बाइंड करने की साइट प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो भी हमारे पास एंटीजन आया है उसके पास क्या होती है, कुछ डिटर्मिनेंट साइट होती है। मान लो ये हमारे पास आया एक एंटीजन, ठीक है, ये क्या है, एक एंटीजन है। इस एंटीजन के पास क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनको क्या बोला जाता है, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट। ठीक है, ये एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट है जिन पे कोई भी एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंड करती है। ठीक है, एंटीबॉडी किस पे बाइंड करेगी, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट पे। एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट पे कौन सा एरिया बाइंड करेगा, ऑलवेज एंड टर्मिनल ही बाइंड करेगा, क्योंकि एंड टर्मिनल पे क्या है, एंटीजन से बाइंड करने की साइट प्रेजेंट होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एंटीजन की इस डिटरमिनेंट साइट को खोजना। इसको कौन ढूंढेगा, इसको कौन प्रेजेंट करेगा, उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ऐसी सेल्स हैं जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, बता रही है कि ऐसा ऐसा कोई एंटीजन आया है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम क्या है, अवेयर हो पाए। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो हमारे पास वो 3 होंगी, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो बेसिकली स्किन की सेल्स ही होंगी। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स के टाइप हैं, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होंगी। अब सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एंटीजन आया है ना, तो जो हमारी मैक्रोफेजेस हैं, जो फर्स्ट टाइप है ना हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो मैक्रोफेजेस, तो मान लो ये हमारे पास है एक मैक्रोफेज। क्या है ये, मैक्रोफेज। सबसे पहले एक्टिवेट कौन होगी, मैक्रोफेज। कोई भी एंटीजन आया बाहर से तो मैक्रोफेज क्या करेगी, उस एंटीजन को एनगल्फ कर लेगी। क्या किया, एनगल्फ कर लिया, अंदर ले लिया बॉडी के अंदर। अब एनगल्फ करने के बाद मैक्रोफेज के पास होते हैं लाइसोजाइम। क्या होंगे, लाइसोजोम होंगे। लाइसोजोम क्या रिलीज करेंगे,
लाइसोजाइम को रिलीज करेंगे, एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। तो ये लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम क्या करते हैं, ऑलवेज एंजाइम को रिलीज करते हैं। तो लाइसोसोम क्या करेंगे, एंजाइम को रिलीज कर देंगे। एंजाइम को रिलीज करने के बाद ये जो हमारे पास क्या आया था, एंटीजन था ना, ये एंटीजन क्या होगा, स्मॉलर स्मॉलर पीसीज में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एंटीजन क्या है, स्मॉलर पीसीज में ब्रेक हो गया। अब जब ये स्मॉलर पीसीज में ब्रेक होगा तो जो मैक्रोफेजेज है उनके पास एक और इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं MHC। MHC का मतलब है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या क्या काम हुआ है, मैक्रोफेज ने क्या किया, कोई भी एंटीजन बॉडी में आया उसको एनगल्फ किया, एनगल्फ करने के बाद लाइसोसोम ने अपने एंजाइम रिलीज किए, रिलीज करने के बाद ये एंटीजन क्या छोटे पीसीज में ब्रेक हो गया। अब MHC का काम आएगा। MHC क्या करेगा, इन छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये मान लो एक छोटा सा मॉलिक्यूल इसने अपने साथ बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर, ये जो ये स्ट्रक्चर बनी है ना, ये रिप्रेजेंट की जाएगी टी हेल्पर सेल्स को। ठीक है, MHC ने क्या किया, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने थे इनको अपने साथ बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद मान लो एक फ्लैग जैसी सी स्ट्रक्चर दिखा दी, एक फ्लैग सा बन गया जो क्या करेगा, टी हेल्पर सेल को शो किया जाएगा। टी हेल्पर सेल्स को जब ये MHC का कॉम्प्लेक्स, MHC क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, किसके साथ बना है, एंटीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस कॉम्प्लेक्स को टी हेल्पर सेल को शो किया जाता है। टी हेल्पर सेल्स क्या करेगी, फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करेगी, और बी सेल्स क्या करेंगी, फिर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेंगी। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि टी सेल्स कभी भी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं कर रही, वो हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ऑलवेज। और बी सेल्स क्या एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कर रही है, तो इसीलिए एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, बी सेल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीजन की इस साइड से बाइंड करना शुरू करेंगी, और बाइंड करने के बाद इस एंटीजन को क्या करेंगी, किल करने की कोशिश करेंगी। देखिए, तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होगी। कैसे बाइंडिंग हो रही है, एक लॉक एंड की मैकेनिज्म में बाइंडिंग हो रही है। उसके बाद जो डेंड्राइटिक सेल्स है वो बेसिकली जो भी हमारे बॉडी सरफेस है, स्किन के कांटेक्ट में जो भी एंटीजन्स आए हैं, माइक्रोब्स आए हैं, उनको ट्रैप करती है, पकड़ती है और उनको किल करने का काम करती है। तो इस तरह से मैकेनिज्म रहेगा एंटीबॉडी का। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।